करने के लिए निकल पड़े वैकुंठ से। पर जो गरुड़ था ना, उस गरुड़ को थोड़ा अभिमान आ गया। गरुड़ के मन में अभिमान था कि देखो देखो, ये भगवान जहां भी जाते हैं ना, भगवान को लेकर मैं ही जाता हूं। अरे भगवान तो कहीं उड़ ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, जहां जाऊं भगवान को मैं ले जाऊं। और जो ही कहा भगवान को मैं ले जाऊं, तो इतने में कहते हैं भगवान ने सोचा कि गजेंद्र का उद्धार तो बाद में करेंगे, पहले इस गरुड़ को देख लेते हैं। तो भगवान ने सबसे छोटी वाली उंगली उस गरुड़ की पीठ पर रखी और कहा कि ए गरुड़, थोड़ा उड़ो तो सही। अब गरुड़ के भीतर इतना अभिमान है, अब गरुड़ कह रहा है कि महाराज एक काम करो प्रभु, आप तो पूरे बैठ जाओ ना, आपको उड़ा दूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम उड़ो तो सही। इतने में कहा कि उड़ो तो सही। भगवान ने कहा नहीं, तुम उड़ कर तो देख। तो गरुड़ फर्र कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा है। तो गरुड़ को लगा कि मैं भी अपनी जो ताकत है ना, जिसका अभिमान कर रहा था, वो ताकत भी केवल और केवल भगवान की ही दी हुई है। हम सभी जीव है ना, ये जीव भी इसी भावना में हम सब चल रहे हैं। हम आपको बता दें, समय, स्वास्थ्य और संपत्ति ना जाने कब चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, कब राजा का रंक बन जाए। अगर आपका समय है ना, तो समय का सदुपयोग करते हुए आप अच्छा करें। जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि जैसे कभी भी कहीं भी आपको सत्कर्म करने का मौका मिले, दान पुण्य करने का मौका मिले ना, तब आप उस मौके को कभी चूको मत। अगर आपने वो समय चूक दिया ना, तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अरे समय जब अनुकूल हो ना, तो जितना हो सके आपकी सामर्थ्यता हो, वो सामर्थ्यता के आधार पर दान करो। अरे प्रतिकूल परिस्थिति में तो युधिष्ठिर जी महाराज को भी जंगल जंगल में भटकना पड़ा था साहब। तो ये समय जब तक आपका साथ दे रहा है ना, तब तक आप बिल्कुल अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें। और दूसरा, जब तक आपका स्वास्थ्य आपके साथ है ना, खूब भगवान का भजन करो, खूब भगवान का भजन करो। कभी हम ताली बजाने के लिए भी बोले ना, तो ताली बजाओ। अरे क्या पता कब भगवान की कृपा से ऐसा ना हो, पर कब अपना हाथ लखवा मार जाए। ये जो सेवा है ना, ये सेवा करने का सौभाग्य अगर मिला है, तो खूब जोर से भगवान की सेवा करो। ना जाने कब कुछ हो सकता है। जिस वाणी से हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं ना, क्या पता वो वाणी कब बंद हो जाए। इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर कभी भरोसा मत करो। अरे जिस दिमाग पर हमें बहुत घमंड है ना, गर्व है ना, क्या पता कब हमारा दिमाग खराब हो जाए, कब हमारी स्मृति चली जाए, कब हमारी याददाश्त चली जाए। ये सब देने वाला वो भगवान है। उस भगवान को सदा सर्वदा याद रखो। जब भी मौका मिले ना, हम कहते हैं आपको कि आप बड़े भाव, बड़े आनंद के साथ भगवान की कीर्तन में नृत्य करो, तो बिल्कुल नृत्य करो। आपकी सामर्थ्यता है, आप नृत्य कर रहे हो, आप सौभाग्यवान हो। अरे उन लोगों को देखो ना जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, उनका मन तो बड़ा करता है कि हम नाचें। क्या पता कल हमारी ऐसी स्थिति बन जाए। इसलिए भगवान ने मौका दिया है ना, तो समय, संपत्ति और स्वास्थ्य, इन तीनों का सदुपयोग करो। आज भगवान ने सोचा कि चलो गजेंद्र का उद्धार कर ही लिया जाए। तो गजेंद्र का उद्धार करने गए, तो सबसे पहले उस मगर का उद्धार किया, उस ग्राहक का उद्धार किया। अपनी सुदर्शन से उस मगर को, उस ग्राहक को तो दी सालों की मुक्ति, और गजेंद्र को अपने पास बुलाकर सामीप्य मुक्ति दी। तो यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, अरे भगवान आए तो गजेंद्र का उद्धार करने, पर उस ग्राहक का, उस मगर का उद्धार क्यों कर दिया? तो संत कहते हैं कि उस मगर का उद्धार इसलिए कर दिया क्योंकि जो भगवान को चाहने वाला जो गजेंद्र था ना, उसका पांव उसने पकड़ रखा था। अगर कोई भगवान को चाहने वाला हो, और भगवान को चाहने वाले व्यक्ति का अगर हम भी अगर पांव पकड़ लेना, तो उसके साथ साथ मेरे गोविंद हमारा भी उद्धार कर देते हैं। भाव से बोलो ना एक बार।